जामिया फैज़-ए-आम स्कूल देवगांव के पास नैया पोखरा के सामने नेशनल हाईवे 233 पर दुर्घटना में मृत एक व्यक्ति का शव प्राप्त होने से फैली सनसनी। इसके साथ आप जानेंगे सीएचसी लालगंज से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवगांव पर स्थानांतरण होने पर आशा बहुओं ने सीएचसी लालगंज पर पहुंचकर जताया विरोध। वहीं दूसरी ओर प्रतिमा विसर्जन के बवाल की गति और तेज हो गई है तथा बड़ा गांव के लोगों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए लालगंज में किया प्रदर्शन। आइए अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आपको बता दें, देवगांव कोतवाली क्षेत्र के जामिया फैज़-ए-आम स्कूल देवगांव के पास नैया पोखरा के सामने नेशनल हाईवे 233 पर दुर्घटना में मृत करीब 65 साल के एक व्यक्ति का शव प्राप्त होने पर सनसनी फैल गई। मृतक के शरीर पर काफी चोट दिखाई दे रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि किसी अज्ञात वाहन ने मृत वृद्ध का लगभग सवेरे 4 से 5 बजे के बीच एक्सीडेंट हुआ है। समाचार लिखे जाने तक मृतक की पहचान नहीं हो सकी थी। देवगांव कोतवाल विनय कुमार मिश्रा ने बताया कि घंटों शिनाख्त की कोशिश की गई परंतु मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी। उन्होंने बताया, शिनाख्त न होने के 72 घंटे तक मृतक के शव को मोर्चरी हाउस आजमगढ़ में रखा जाएगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवगांव पर स्थानांतरण होने पर आशा बहुओं ने सीएचसी लालगंज पहुंचकर विरोध व्यक्त किया। तहसीलदार लालगंज शैलेश कुमार को मुख्य चिकित्साधिकारी आजमगढ़ को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा गया। आशा बहुओं की अध्यक्ष सीमा सिंह का यह आरोप है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज 35 साल से चल रहा है, जहाँ आशा बहुएं पूर्व में सेवा देती थी। जब से उनका स्थानांतरण सीएचसी देवगांव हुआ है, मासिक वेतन कम होने से आने जाने में काफी खर्च पड़ रहा है। इससे इनके परिवार की स्थिति बिगड़ जा रही है। सीएचसी देवगांव एकांत में होने के कारण निजी वाहन का प्रयोग करना पड़ रहा है, जिससे मरीज परेशान होते हैं। एकांत में अस्पताल पर डिलीवरी ले जाने पर आशा बहू अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। मरीज का भी शोषण हो रहा है। उनकी मांग है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवगांव में आशा बहुओं से जुड़ी योजना को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज में पूर्ववत स्थान पर लाया जाए, जिससे सेवा देने में आसानी हो सके और वहां दूसरे लोगों की भर्ती की जाए। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष सीमा सिंह, शीला यादव संगिनी, प्रीति सिंह उपाध्यक्ष, सोनम सिंह सचिव, ममता सिंह मंत्री, अलका तिवारी कोषाध्यक्ष, ममता राय, निर्मला सिंह, इंद्रकला, ममता सिंह, किरण सिंह, माधुरी राय, सविता गौड़, रेखा, मंजू सिंह, कुसुम देवी, गीता राय, ललिता, संगीता यादव, कुसुम, रेखा चौहान, नीलम देवी तथा अन्य आशा कार्यकर्त्री मौजूद रहीं। सर, हम लालगंज की सीएचसी के ब्लॉक अध्यक्ष सीमा सिंह हैं। हम लोगों को सर सीएमओ साहब से ये बोलना है कि हम लोग की सीएचसी यहाँ 30-40 वर्षों से यहीं पर थी और हम लोग की सीएचसी को डीजी साहब और सीएमओ साहब आके यहाँ से उठा के देवगांव भेज दिए। हम ये नहीं चाहते हैं, हम किसी हॉस्पिटल के खिलाफ नहीं हैं। ठीक है, वहाँ पे नए हॉस्पिटल चला रहे हैं, चलाइए। हम चाहते हैं कि जन लोगों के बीच में हॉस्पिटल की सुविधा पहुँचे, लेकिन ये कहाँ का रूल है कि पुराने हॉस्पिटल को तोड़ के और उसमें के कर्मचारी को उठा के नए में जाके नियुक्त कर दिया जाए। नया हॉस्पिटल खुला है तो वहाँ पे नए स्टाफ की नियुक्ति कराई जाए, न कि पुराने कर्मचारियों को नए हॉस्पिटल में भेजा जाए। और सर, हम लोगों को वहाँ जाने में यहाँ 70 मिला के 30 वो 70 बेड का है और ये 30 बेड का था। ये दोनों मिला के 100 सरिया बना हुआ था और इसको यहाँ से भेज दिए देवगांव। तो और सर 30 बेड कहाँ गया यहाँ से? हाँ, 30 बेड सर कहाँ गया यहाँ से? और यहाँ से हम लोगों को देवगांव जाने में बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है। वहाँ पे सर ऑटो भी नहीं जाता है, सवारी नहीं जाती है, महिलाएं वहाँ पे सुरक्षित नहीं है। अगर कोई जिम्मेदारी हो, कोई बात हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? लैब की सुविधा तो क्या चाहती हैं आप? लैब की सुविधा नहीं हमारी है सीएचसी सर। हम चाहते हैं कि हमारी सीएचसी पुनः वापस यहीं पर आ जाए, क्योंकि हम लोग अगर वहाँ पे सर कोई घटना घट जाए, वहाँ पे दूर दूर तक कोई हम लोग की आवाज़ तक सुनने वाला नहीं है। रात को कोई कैसे जाएगा? और सर कोई भी जांच वहाँ लिख देते हैं तो उसको कराने के लिए हम लोग को यहीं आना पड़ता है। और इतना हम लोग का पेमेंट नहीं है सर, इतना पेमेंट हम लोग का नहीं है सर कि हम लोग यहाँ से और देवगांव जाए, क्योंकि हम लोग की नियुक्ति लालगंज में हुई है, न कि देवगांव में हुई है। और सर, हमारी सीएमओ सर से विनती है कि जो सीएचओ का पैसा था 4 लोगों का, वो बकाया है सर, आज तक नहीं मिला और 6-7 महीना हो गया और आज तक नहीं मिला। उन लोगों का पैसा वो वापस दिलवाएं। और हम लोग का यही प्रार्थना है सर कि वो हमारी सीएचसी पुनः फिर वापस आ जाए जहाँ की तहाँ।
ग्राम पंचायत बड़ा गांव के बैरमपुर के ग्रामीणों द्वारा 14 अक्टूबर को मूर्ति विसर्जन पर हुआ बवाल अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। ग्राम पंचायत बड़ा गांव के ग्रामवासी सैकड़ों की संख्या में तहसील लालगंज पहुंच गए। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम सभा में सार्वजनिक पोखरे में गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से मत्स्य पालन के लिए आवंटन करा लिया गया है, जिससे धार्मिक अनुष्ठान करने पर रोक लगाई जा रही है। कोई भी आयोजन जो पोखरे के किनारे होता था उससे अब तक रोका नहीं गया था, अब रोक लगाई जा रही है जो हिंदू परंपरा के विरुद्ध है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व में दुर्गा प्रतिमा, गणेश प्रतिमा, लक्ष्मी प्रतिमा का विसर्जन होता आया है। छठ पूजा गांव की महिलाएं पोखरे के किनारे ही करती आई हैं। यह कार्य वर्षों से होता चला आया है, परंतु पोखरी का मत्स्य पालन के लिए आवंटन कर दिया जाना कहीं से भी दुरुस्त नहीं है। प्रतिमा विसर्जन पर रोक लगाए जाने पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन भी किया। आरोप है कि पुलिस प्रशासन द्वारा गांव के लोगों को मुकदमा करने की धमकी दी जा रही है। धमकी दी जा रही है कि पोखरे में किसी भी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान नहीं करने दिया जाएगा, जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि पोखरे का आवंटन गोपनीय तरीके से कराया गया है। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार लालगंज को ज्ञापन सौंपकर सरकार से ये मांग की है कि पोखरे का पट्टा निरस्त करके सार्वजनिक पोखरे में धार्मिक अनुष्ठान करने की अनुमति प्रदान की जाए। मौजा बैरमपुर में सार्वजनिक पोखरा पर किसी प्रकार का प्रतिबंध न लगाया जाए। इस मौके पर अमरदेव चौहान, राम सिंह, विनोद, दीपचंद, लाल बहादुर, अनिल, राम सूरत, नंदलाल, दीपक, चंद्रशेखर, सोनू तथा अन्य ग्रामवासी मौजूद रहे। इस संबंध में ग्रामवासियों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। तहसील प्रांगण में जितने भी लोग आए हुए हैं ये बड़े गांव बहादुरपुर से जुड़े हुए लोग हैं और इन लोगों की मांग है कि जिस पोखरे पर धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, जिस पोखरे पर पशु पानी पीते हैं, जिस पोखरे पर पशु नहाते हैं, तो इस तरह के कार्यक्रमों से जो रोक दिया गया है, इन लोगों की मांग है कि पट्टा निरस्त हो, क्योंकि उस पोखरे से धार्मिक आस्था का मामला जुड़ा हुआ है। और इसी बात को लेकर ये लोग आए हुए हैं। अपनी बात शांतिपूर्ण ढंग से ये कहना चाहते हैं। बस सुनने वाले प्रशासन के लोग चाहिए कि इनकी बात सुन सकें और उसका सही उचित हल निकाल सकें। क्योंकि अभी हाल ही में मूर्ति बहाई गई है उसमें, तो उसको लेकर वहाँ यानी कि शायद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई है। तो इस तरह से इन लोगों की मांग है कि हम लोग वहाँ धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, पोखरे का पट्टा रद्द हो ताकि हमारे धार्मिक कार्यक्रमों में किसी तरह की कोई बाधा न उत्पन्न हो। मूर्ति विसर्जन करते थे और वहाँ लगभग 20 साल से हम लोग पूजा पाठ करते थे और पट्टा तोड़ना हम लोग को है। और इस रीजन में हम लोग यहाँ पे पूरा बड़े गांव बहादुरपुर मिल के यहाँ पे तहसील में हम लोग एकजुट होकर हम लोग आए हैं। सर हम लोग तहसील में एक मिनट पूछेंगे। आज आप लोग तहसील में इकट्ठा किस लिए हुए हैं? सर हमारे गांव में एक पोखरा जो कि सामूहिक ग्राम सभा में है बैरमपुर में जी, उस पोखरे में हम 19 साल से अपनी मूर्ति विसर्जन करते हैं। पूरे गांव का वहाँ पे धार्मिक स्थल है। औरतें भी वहाँ छठ पूजा करती हैं और ये मच्छी जिलाए हैं उसमें पट्टा करा के उसमें हम लोग मूर्ति विसर्जन के दौरान वो लोग मूर्ति नहीं विसर्जन करने दे रहे हैं। इसके लिए से हम लोग यहाँ तहसील में आए हैं अपना हक लेने के लिए। पूरा गांव इसके लिए आया सर, पट्टा खत्म किया जाए, उस गांव पोखरे का पट्टा खत्म करके हमारे धर्मस्थल को बरकरार रखा जाए। तो आज तहसील में आए हैं, तहसीलदार साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? तहसीलदार साहब ने आश्वासन दिया कि आप लोगों के हक में काम होगा, आप लोग शांतिपूर्वक रहिए, आप लोगों की व्यवस्था जो मांग है उसको पूरी कर दी जाएगी। तो आप सहमत है इससे? जब सर हमारे सहयोग में कुछ अधिकारी रहेंगे तो हम लोग सहमत रहेंगे, नहीं रहेंगे तो हम लोग आगे तक जाएंगे। जहाँ तक जाना होगा वहाँ तक हम लोग जाएंगे। इसके लिए सीएम के पास भी जाना होगा तो भी हम लोग जाएंगे, क्योंकि ये नाइंसाफी है एकदम सरासर। जो है जो नहीं है उसका भी अनादर किया जा रहा है, ये गलत बात है। नहीं तो हम लोग भूख हड़ताल में बैठ जाएंगे, जो भी जैसा भी होगा वैसा हम लोग बच्चे आदमी सब एक साथ सब बैठेंगे। हम लोगों के ऊपर प्रशासन से केस भी करवा रहे हैं और प्रशासन से हम लोगों के ऊपर दबाव डलवा रहे हैं।
हर साल उसमें मुहूर्त बह रही है, एक साल नहीं। आज हम लोग वहाँ 18 साल से मुहूर्त बैठा रहे हैं। एक मिनट, हम लोग 18 साल से मुहूर्त बैठा रहे हैं, 18 वर्ष से उसमें मुहूर्त बह रही है। और जो वहाँ पर वो बना है, क्या बोलते हैं, पंचायत भवन, अभी मीडिया वहाँ पर जाकर ताला खुलवा कर देखे तो उसमें क्या है, उसमें जाकर देख ले अभी अभी। और नदी को बांध के पोखरा बनाए हैं, नदी बांध दी है वहाँ, एक नदी है उसको बांध दिए, पूरा सबका घर डूब गया वहाँ पे, गाँव डूब गया। हम लोग कैसे धान काटेंगे, कैसे